नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कलयुग की अंत समय पर कैसे लीला होगा, भगवान अवतार लेने के बाद क्या क्या होगा धरती पर, ये सभी बात संत अच्युतानंद दास जी ने अपने जुगाब्दी गीता भविष्यवाणी पुस्तक के चतुर्थ वाणी पर पेज नंबर 16 से 21 के अंदर जो भविष्यवाणी करे हैं, वो सभी बात मैं आज आप सभी के सामने वर्णन कर रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या भविष्यवाणी करे हैं महापुरुष ने कलयुग की अंतिम लीला के विषय पर। जब घोर कड़ी महाघोर तम अर्थात महा अंधकार आच्छादित होगा, उसी समय ही स्वयं भगवान अवतार लेंगे धरती पर। उनका घट गुप्त होगा, जिसके बारे में कोई कुछ भी जान नहीं पाएंगे। जैसे मिट्टी पर गिरी या पर्वत गोप्य होकर रहता है, उसी तरह एक मनुष्य के शरीर पर श्री भगवान का काया गुप्त हुआ होगा। जहीं से गह गह शब्द अर्थात ब्रह्म शब्द आदि सर्वदा सुनाई देता होगा। घरणियापन में अर्थात संसार के अंदर एक संसारी जन जैसे अपने घर परिवार की सभी सदस्यों के सभी दायित्व वहन करके चलता है, उसी तरह संसार के अंदर घरणियापन में स्वयं भगवान रहकर अपने समय अतिबाहित करते होंगे। भक्त जन प्रभु जन्म समय को जान पाकर अनेक देश विदेश भ्रमण करके प्रभु को खोजेंगे कि प्रभु कहाँ जन्म लेकर रहे हैं संसार पर, मगर कोई भी उनका ठिकाना नहीं पाएगा। जब प्रकृत समय होगा, तब सुनिश्चित ही रामदास ख्यात करेंगे श्री भगवान को। रामदास अर्थात मैंने हमेशा कहा है कि वो महापुरुष स्वयं नारायण होंगे। उनके शरीर पर कड़की लीला करने के लिए स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे। वो महापुरुष उनके दास स्वरूप होकर रहे होंगे। वही महापुरुष को ही यहाँ पर रामदास नाम पर संबोधित किया गया है। संत अच्युतानंद दास जी के परम शिष्य रामदास को नहीं कहा गया है। स्वयं भगवान लीला करते होंगे गुप्त में रहकर, गुप्त तरीके से। ये स्वयं अच्युति अर्थात श्री कृष्ण प्रभु का निष्ठा वचन है। जब लीला विख्यात होगा, प्रभु उदय होंगे, तब धरती पर जन्मित सभी भक्तों की मन से भय भ्रांति दूर हो जाएगा। सभी भक्त जन उद्वेग मन में शीघ्र गति से प्रभु के पास जाकर पहुंचेंगे। 6 अक्षर से आरंभ हुए छंद कविता में अच्युति ये बात को वर्णन कर रहे हैं। जब भी नया पाटना पर ध्वजा लहराएंगे, तभी सुनिश्चित ही लीला का समय हो गया, ये जान लेना। नया पाटना अर्थात जिस स्थान पर स्वयं भगवान आकर रहे होंगे, वही स्थान को ही नया पाटना कहा जाएगा, क्योंकि वही स्थान ही श्री भगवान के उदय सहित उदय होगा, धरती पर ख्यात होगा। लीला प्रकाश से पूर्व जो भक्तगण ये लीला के बारे में जाने होंगे, वो सब लीला प्रकाश को देखकर तृप्त होंगे। भगवान का उदय लीला को देखकर दुष्टगण भयभीत होकर अज्ञान पर
अधिक मत्त होंगे। जगत का बात को वर्णन करते हुए भक्तों को निंदा करेंगे और सब काल चक्र के गर्भ में अपने कुकर्म के कारण अपने आप ही झांस देंगे या मृत्यु की गर्भ में लीन हो जाएंगे। सभी दुष्ट जन अपने अपने के अंदर युद्ध करके अपने आप ही नाश हो जाएंगे। ये लीला खुद भगवान रचना करे होंगे और स्वयं अच्युति ये लीला को बैठकर देख रहे होंगे। अच्युति स्वयं श्री कृष्ण प्रभु की एक काव्य नाम है। जो जन दंभपण में भगवान विरोधी नारा दे रहे होंगे या अपने आप को भगवान कहते होंगे, वो सब कल्कि भगवान को देखकर टड़मटड़ होंगे। उस समय स्वयं महामाई अपने खर पर पकड़ कर रहे होंगे। सभी की दृढ़पण को वो चूर चूर कर देंगे। जो साधु जन ठक ज्ञान पर रहे होंगे, वो सब आत्म साधन पथ पर नहीं जा पाएंगे। सब बना हो जाएंगे या भ्रम पथ पर पड़ जाएंगे। ये सभी ठकवृत्ति करने वाले साधु जन श्री भगवान के द्वारा ठोकर खाएंगे। श्री भगवान उन्हें दंडित करेंगे। भैरवी अपने स्थान को छोड़कर मही भ्रमण करेंगे। अपना विकटाल रड़ी या डाक देंगे, जिसको सुनकर सभी जन भय से कांप उठेंगे। वो सब डांकेणी मुख पर पड़ के वो सब नारखार हो जाएंगे। कल्कि भगवान का उदय लीला के बाद ही ये सब होगा। जो कहते हैं कि भैरवी रड़ी कब होगा, कल्कि भगवान धरती पर उदय होने के बाद ही ये होगा। किसी का भी एक भी ढमपण नहीं रहेगा। एक क्षण में ही सब कुछ चुरमार हो जाएगा। जो जहां पर जितना भी धन संपत्ति छुपा कर रखा होगा, गुप्त धन रखा होगा, वो सब अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। धन उपार्जन की वृत्ति भी नाश हो जाएगा संसार पर। एकमात्र एकाक्षर मंत्र जप जो भक्तगण कर रहे होंगे, वो सब प्रभु की लीला को देखकर आनंद होंगे। लीला से पहले वो सब दुखी जीवन बिताते होंगे और लीला के बाद अति सुख पर जीवन बिताएंगे। श्री पद्मपाद को ध्यान करते हुए अच्युति ये बात को कविता पर लिख रहे हैं। 13 जन जब धरती पर एकत्रित हो जाएंगे, तब कलियुग की कड़ी आरंभ हो जाएगा। उस समय तिल पर तैल जैसे छुप कर रहता है, उसी प्रकार एक ही नर शरीर पर भगवान रहे होंगे। उस समय विरजा देवी अपने स्थान छोड़कर बाहर होंगे। उनके साथ उनके अनुचर अर्थात चंडीगण रहे होंगे। धरती पर रहे लोगों के ऊपर उनका कहर पड़ेगा। लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। चारों ओर स्थिरता नहीं रहेगा। दिन पर दिन अति से अति प्रबल दुख परिस्थिति संसार पर दिखाई देगा। देखते ही देखते सैन्यगण चारों ओर प्रवेश करेंगे। चारों ओर मशाल जलेगा। जवन बड़ों को देवी महामाई अपने हस्त पर खर पर लेकर संहार करेंगे। सभी के शरीर से प्राण वायु निकलकर चला जाएगा। धरती पर एक भी नृपति नहीं रहेंगे। सब संहार हो जाएंगे। उन सभी राजाओं के सैन्य बल भी संहार हो जाएगा। उस समय रात्र दिन युद्ध होगा।
प्रस्तावित कड़ी महाभारत युद्ध समाप्त होगा। पृथ्वी का भार समाप्त होगा और धरती में उच्छ्वास होगा। दिन अच्युति पुराण में ये बात वर्णन कर रहे हैं। मंत्रीगण छत्र धारण करके देश को शासन करेंगे। मंत्रीगण छत्र धारण करके देश को शासन करेंगे। प्रजाओं के कष्ट नाश जाएगा। इंद्र भी सुवृष्टि करेंगे। गीता छंद में पामर अच्युत ये प्रकाश कर रहे हैं। बलराम प्रभु राजा होंगे। कान्हू परिचार होंगे। जाज नगर पर सुधर्मा सभा बैठेगा। बिना वाद्य करके नारद जी प्रभु की छामू पर नृत्य करेंगे। ब्रह्मा प्रभु के सामने वेद पाठ करते होंगे। अच्युत अर्थात वो लीलांग महापुरुष खुद भूत भविष्य विचार को प्रकाश करेंगे। अच्छा बुरा बातों को सुजन जन के सामने प्रकाश करेंगे। सत्य की राह पर सभी को ले जाएंगे। भक्त वृंद महानंद होकर सुख प्राप्त करेंगे। चारों ओर सभी के मुख पर हरि बोल ध्वनि होगा। सारा संसार हरि बोल ध्वनि में प्रकंपित होगा। ऐसा महालीला होगा धरती पर। इसीलिए संत अच्युतानंद दास सभी मानवों को कह रहे हैं कि अपने मन से मान अपमान द्वंद्व तेज आदि को त्याग करो। प्रभु की भक्ति में निमग्न हो जाओ, नहीं तो देवी की खर पर प्रहार से सुनिश्चित ही मृत्यु लाभ करोगे। इसका अन्य कोई भी प्रतिकार नहीं है। संत कह रहे हैं कि जम जातना से मुक्त होने के लिए एकाक्षर मंत्र को जाप करें। राम नाम 2 अक्षर को भीतर बाहर लक्ष्य बार अपने चित्त में निरंतर स्मरण करें। रस रसना में रस भावना पर मत्त हो जाएं। लीलांग को लय करे। राधा कृष्ण लीलांग पर गुप्त होकर रहे हैं। नित्य रास लीला वहां पर चल रहा है। भक्ति प्रेम पर मत्त होकर वही लीलांग पुरुष को लय करके मन निमग्न करने से ही दिव्य अलौकिक लीला को तुम सब देख पाओगे। ये बात संत कह रहे हैं। लीलांग पर सहस्र पद्म पाखुड़ा के ऊपर सहज सूत्रेण त्रिवेणी संगम स्थान पर दिव्य लीला हो रहा है। सत्य शांति दया क्षमा वही लीलांग महापुरुष के पास से ही सभी भक्तों के पास चरण होगा। सिद्ध मार्ग में अच्युति पामर ये वर्णन कर रहे हैं। वही लीलांग पुरुष श्री गुरु की श्री पाद पद्म में लय लगाने से ही शोक मोह ये शरीर को छोड़कर चले जाएंगे और तुम सब गुरु पाद को लय करके कल्प बुद्ध हो जाओगे। ये धरती श्री भगवान का क्षोभ स्थल हो गया है। यही क्षोभ वन पर स्वयं भगवान अवतार लेकर काल जड़ा की प्राय रहे होंगे। जब स्वयं भगवान प्रकाश होंगे सभी गारिमा दूर हो जाएगा। जगत भक्त सहित सब कुछ निर्मल हो जाएगा। दिनहीन छार श्री अच्युतिदास भाव प्रवण पर ये सब वर्णन कर रहे हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की जुगाब्दी गीता मालिका पुस्तक के चतुर्थ वाणी पर पेज नंबर 16 से 21 के अंदर
ये सभी भविष्यवाणी लिखा गया है, जिसे मैं आज आप सभी के सामने प्रकाश किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। इस पुस्तक पर और क्या लिखे हैं महापुरुष ने, मैं नेक्स्ट एपिसोड पर आपको बताऊंगा।